This move has shifted social media forever. Recently, मेटा ने इंस्टाग्राम पर एक नहीं बल्कि दो ऐसे फीचर्स लॉन्च किए हैं जो देखने में उनके खुद के बिजनेस मॉडल के अगेंस्ट लगते हैं, पर इन फीचर्स ने पूरी सोशल मीडिया के गेम को रीडिफाइन कर दिया। फर्स्ट फीचर, रीसेट सजेस्टेड कंटेंट। सिर्फ एक क्लिक से आप अपना पूरा फीड रिफ्रेश कर सकते हैं, एकदम नया। सेकंड फीचर, योर एल्गोरिदम, जिससे आप खुद चूज कर सकते हैं कि आपको दिलजीत देखना है या टेलर स्विफ्ट। पर यार देखो, अल्टीमेटली मेटा एक डेटा कंपनी है। उन्होंने बिलियंस खर्च करके एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया जो हमको स्क्रीन से चिपका के रखता है। डेटा सुनिए, आपका दिमाग हिल जाएगा। इंडिया में एवरेज लोग रोजाना 2.5 घंटे से ऊपर सोशल मीडिया पर बैठते हैं, लेकिन अगर आप जेनजी या यंगर जनरेशन को देखें तो ये नंबर 3 घंटे से ऊपर चला जाता है। एंड दिस विल डेफिनेटली अमेज यू। एक एवरेज इंडियन हर रोज 300 से ज्यादा रील्स देखता है। इसके पीछे का साइंस सिंपल है, डोपामाइन फीडबैक लूप। हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी पसंद करता है। अगली रील में क्या होगा, ये मिस्ट्री ही डोपामाइन रिलीज कराती है। सिंपल वर्ड्स में ये एक फील गुड केमिकल है जो कि ब्रेन में रिलीज होता है। जितना आप स्क्रॉल करोगे उतना ही डोपामाइन रिलीज होगा, और जितना टाइम आप वहां स्पेंड करोगे उतने ही एड्स मेटा आपको दिखाएगा। इनफैक्ट मेटा का 95% से ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ एड से आता है। सो जिस कंपनी का मेन पैसा कमाने का सोर्स ही आपकी अटेंशन को कैप्चर करना है, वो अचानक आपको रीसेट का ऑप्शन क्यों ही दे रही है? क्या मार्क जकरबर्ग सडनली बाबा बन गया है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे 3 कैलकुलेटेड रीजंस हैं। चलिए डिकोड करते हैं। सबसे पहले एक टेक्निकल मिथ तोड़ते हैं। नॉर्मल इंट्यूशन ये कहती है कि मोर डेटा मतलब बेटर प्रेडिक्शन, मतलब अच्छा कंटेंट रिकमेंड होगा। लेकिन एआई इंजीनियरिंग में ये सच नहीं है। वहां रूल ये चलता है, ओल्ड डेटा इक्वल्स टू नॉइज। इसे ऐसे समझ सकते हैं, आप अपने आप को 1 साल पीछे ले जाओ। शायद तब आपको गेमिंग पसंद थी, आज आपको फाइनेंस या फिटनेस पसंद होगी। प्रेफरेंसेस रैपिडली चेंज होते हैं, वीक्स में नहीं बल्कि डेज में। अगर इंस्टाग्राम का एआई आपको आज भी 1 साल पुरानी गेमिंग रील दिखाएगा तो वो सिग्नल नहीं बल्कि आउटडेटेड नॉइज ही है। जब कंटेंट इररिलेवेंट हो जाता है तो डोपामाइन लूप टूट जाता है, यूजर बोर होने लगता है। तब या तो वो ऐप यूज नहीं करेगा या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो जाएगा। इसको बिजनेस टर्म्स में चर्निंग बोलते हैं। तो रीसेट बटन दबवाकर इंस्टाग्राम एक्चुअली आपसे ये कह रहा है, प्लीज ये पुराना नॉइजी गार्बेज डेटा साफ करो ताकि हमारा एल्गोरिदम वापस से शार्प हो सके। लेकिन कहानी यहां नहीं रुकती है। रीसेट करने के बाद में क्या? यहां आता है दूसरा फीचर, योर एल्गोरिदम। अब इंस्टाग्राम को आप खुद बता सकते हो कि आपको क्या देखना है। मार्केटिंग में इसे जीरो पार्टी डेटा कहते हैं, दुनिया का सबसे एक्यूरेट डेटा जो यूजर खुद प्रोवाइड करता है। भला आपको क्या पसंद है वो आपसे बढ़िया कौन जानता है? एंड अनलाइक टीवी और न्यूज़पेपर्स, एडवर्टाइजर्स इंस्टाग्राम को स्पेस के लिए पैसे नहीं देते हैं, वो प्रिसीजन के लिए पैसे देते हैं। अगर एल्गोरिदम कंफ्यूज है तो वो आपको गलत ऐड दिखाएगा। रॉन्ग ऐड मतलब नो क्लिक, नो क्लिक मतलब नो रेवेन्यू फॉर मेटा। जब आप इन फीचर्स के थ्रू अपने इंटरेस्ट सेलेक्ट करते हैं तो आप इंस्टाग्राम को अपना रियल टाइम इंटेंट बताते हैं कि आजकल आपको क्या देखना पसंद है। मार्केट में फ्रेश डेटा की वैल्यू हिस्टोरिकल डेटा से बहुत ज्यादा होती है, विच लीड्स टू बेटर एड टारगेटिंग। फिर मेटा एडवर्टाइजर से हाई एड रेट्स डिमांड कर सकता है। बट रुकिए, इन सब रीजंस के अलावा मेटा पे रेगुलेटरी प्रेशर भी काफी है। अगर आप यूरोप के डिजिटल सर्विसेज एक्ट आर्टिकल 27 को देखो, इट स्पेसिफिकली सेज प्लेटफॉर्म मस्ट अलाउ यूजर्स टू मॉडिफाई और रीसेट द मेन पैरामीटर्स ऑफ रिकमेंडेड सिस्टम्स। अगर मेटा ये फीचर नहीं देता तो उन्हें अपने ग्लोबल टर्नओवर का 6% फाइन देना पड़ता। दैट इज रफली $8 बिलियन। तो मेटा ने क्या किया? उन्होंने एक लीगल रिक्वायरमेंट को एक कूल फीचर बनाया और बेच दिया। इन मूव से उनके पास में क्लीन डेटा, बेटर एड्स, ज्यादा रेवेन्यू और लीगल सेफ्टी भी है। ये कोई चैरिटी नहीं है बल्कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बनाए रखने की स्ट्रेटजी है। पर नो डाउट अब आप अपना फीड खुद डिसाइड कर सकते हो। आपको इन फीचर्स के क्या प्रोज एंड कॉन्स लगते हैं, कमेंट में बताइएगा। इसके साथ दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। लाइक आई ऑलवेज से, अगर आपको भी दुनिया हेडलाइन से नहीं बल्कि साइंस और लॉजिक से देखनी है तो द बिजनेस इंजीनियर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। स्टे लॉजिकल, स्टे क्यूरियस, सी यू सून विथ अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक।